अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज जो है हम जो है प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आ चुके हैं। तो प्रैक्टिस सेट 4 समझने के लिए सबसे पहले आपको जो लास्ट लेक्चर है वो देखना होगा, ताकि आपको पता चले हमने जो लास्ट लेक्चर में CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, ये उसी से मुतालिक आगे उसी का प्रैक्टिस सेट है। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, सब लोग जाएँ पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको ये असाइनमेंट जो है समझ आ सके। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक, इसके अलावा हमने नन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो इसके अलावा हमने एक अल्फ़ा चैनल पढ़ा था। तो इसी के मुतालिक ये जो है हमारे पास उसी का प्रैक्टिस सेट आ चुका है। अब इसमें हमारे पास 4 सवाल आते हैं और इसमें पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि क्रिएट अ वेब पेज लेआउट विद अ हेडर, अ फुटर एंड अ कंटेंट एरिया कंटेनिंग 3 डिव्स। मतलब एक वेब पेज बनाएं जिसमें हमारे पास एक हेडर हो, एक फुटर हो और एक कंटेंट एरिया हो जिसमें 3 डिव्स हो। तो आपको पता है हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे आके आपको कोई भी वेबसाइट दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल अमेज़न पे आ जाते हैं, तो आपको ये जो टॉप मोस्ट एरिया दिख रहा है सर्चिंग वाला बार, यहाँ जहाँ पे हमारा सर्च बार है और ये सारी चीज़ें आपको कार्ट वगैरह का ऑप्शन दिख रहा है, ये कहलाता है हमारे पास हेडर। तो हमें एक जो है इस तरह का हेडर बनाना है। फिर ये जो आपके पास कंटेंट एरिया है, यहाँ पे हमें 3 जो है डिव्स बनाने हैं और लास्ट में हमें क्या बनाना है, एक जो है इस तरह का जो है फुटर बनाना है। जो आपको नीचे फुटर दिख रहा है ना, इस तरह का एक हमें फुटर बनाना है। तो अब हमें हमारी वेबसाइट में 3 चीज़ें जो है बनानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे मैंने एक CSS का फोल्डर बनाया है, एक HTML का फोल्डर बनाया है। सबसे पहले हम हमारा बेसिक कोड लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि CSS वाली फाइल की कनेक्टिविटी करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे लिंक rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट href और उसमें क्या लिखना होता है आपने उस CSS वाली फाइल का नाम web.css। तो ये क्या किया, हमने लिंक कर दिया दोनों फाइल को आपस में। अब अगला काम क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक बनाना है हेडर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक हेडर, ये हमारा एक हेडर का सेक्शन हो गया। और एक हमें कंटेंट एरिया बनाना है। तो कंटेंट एरिया में के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ, उस डिव के अंदर मैं कंटेंट एरिया अपना पूरा बना लूँगा। और एक लास्ट मुझे क्या चीज़ बनानी है, लास्ट मुझे एक फूटर बनाना है। तो ये 3 तो मैंने जो है इनके सिंपल से एलिमेंट रख लिए। इनके अंदर हम जो है हेडर के अंदर पूरा हेडर जो है क्रिएट करेंगे और डिव के अंदर हम हमारा पूरा कंटेंट एरिया होगा और फूटर के अंदर हमारा फूटर होगा। अब बात क्या कर रहा है वो, सबसे पहले कि जो आपने कंटेंट एरिया बनाया है, जो कंटेंट एरिया उसके अंदर 3 डिव्स होने चाहिए। तो ये जो डिव बनाया कंटेंट एरिया वाला, इसे मैं एक आईडी दे देता हूँ और कंटेंट के नाम से। और इसके अंदर डिव कितने बनाने हैं, हमें 3 डिव बनाने। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इनके अंदर 3 डिव बना लेता हूँ, 1 2 देन लास्ट वन इज 3। 3 डिव बना लिए। और उसके बाद वो अगले सवाल में क्या कह रहा है कि सेट द हाइट एंड द विड्थ टू डिव्स 100 पिक्सल। उन तीनों जो डिव आपने अंदर बनाया उनकी हाइट और विड्थ क्या होगी, 100 पिक्सल सेट करनी है। तो तीनों की सेम हाइट और विड्थ देनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, तीनों को एक क्लास दे दें, सेम क्लास दे दें, ताकि क्या हो, तीनों में हम एक ही सेम जैसी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकें। तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, जैसे मैंने 1 दे दी क्लास, तो फिर मैं क्या करूँगा, यही सेम क्लास जो है मैं इन तीनों को दूंगा, बाकी 2 को भी सेम, बाकी लास्ट वाले को भी सेम दे देते हैं क्लास 1। और क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए हम हेडर के अंदर कुछ लिख लेते हैं। मैं फॉर एग्जांपल हेडर लिख लेता हूँ और फूटर के नीचे फूटर लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और इन तीनों डिव्स को आके मैंने क्या करना है, यहाँ पे कॉल करवाना है। क्या नाम रखा था, 1। तो डॉट 1 क्लास को कॉल करवाते हैं। और यहाँ पे इनकी हाइट और विड्थ कितनी रखनी है, इनकी हाइट रखनी है मैंने 100 पिक्सल और इनकी विड्थ रखनी है मैंने 100 पिक्सल। और सिंपल यहाँ पे आके देखते हैं हम वेब पेज के ऊपर। तो अभी हमारे डिव के अंदर कुछ बना हुआ नहीं है, मतलब हमने ना उसे कोई बॉर्डर दिया है ना कलर दिया है। तो इस वजह से बस उसने एक उसे हाइट और विड्थ दी है जो हमें दिख नहीं रही। और ये हमारा हेडर बना हुआ है, ये हमारा फुटर बना हुआ है। अब अगला काम क्या करना है मैंने, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ऑल बॉर्डर एड बॉर्डर्स टू ऑल द डिव। मतलब वो जो तीनों डिव बनाए उन तीनों डिव में क्या करें कि एक जो है बॉर्डर लगा दें। अब मैं बॉर्डर लगाऊंगा ना तो वो मुझे यहाँ पे दिखेंगे।
तो तीनों डिव में ही बॉर्डर लगाने, तो सिंपल आपने यहाँ पे कॉल कराई हुई है, यहीं पे हम डायरेक्ट बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर कह देते हैं हम 2 पिक्सल सॉलिड और कलर हो जाए ब्लैक। ठीक है जी, तो यहाँ पे आके मैं सिंपल रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारे पास 3 डिव्स हमारे बन के आ चुके हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतनी चीज हमने कर ली। एड अ डिफरेंट बैकग्राउंड कलर टू ईच डिव विथ एन ऑपेसिटी ऑफ 0.5। तो हमने अल्फा चैनल पढ़े थे, अब ये बात वही कर रहा है कि तीनों जो डिव्स हैं उनको कलर एक अलग अलग देना है आपने बैकग्राउंड, और उनकी जो ऑपेसिटी रखनी है कलर्स की वो रखनी है 0.5। तो अल्फा चैनल वाला ही काम करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, अब तीनों को अलग अलग देना है, तो मैंने क्या किया, तीनों को क्लास जो है एक ही दे दी है और एक ही क्लास को कॉल करवाया है। तो इसके अंदर जो है हम तीन का अलग कलर चेंज नहीं कर सकते, तो मैं क्या करता हूँ, इन डिव्स के अंदर आके हर एक डिव के अंदर मैं स्टाइल टैग को एक अलग तरह से यूज़ कर लेता हूँ, अलग अलग, ताकि जो है हम उसके अंदर अलग अलग कलर सेट कर सके बैकग्राउंड। और हमें क्या यूज़ करना है, RGBA अल्फा चैनल, और उसके अंदर मेरे पास कलर लिख देता हूँ, पहले रेड लगा लेते हैं 25500, और उसकी ओपेसिटी कितनी देनी है हमने 0.5। ये पहला सेट हो गया। सिंपल इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ स्टाइल टैग को, Ctrl+C, और सिंपल यहाँ पे हर एक में आके पेस्ट कर देते हैं। कलर चेंज करना है तो इसका कलर मैं थोड़ा सा ग्रीन जैसा कर देता हूँ, ग्रीन होता है 0 255, और इसका कर देते हैं हम ब्लू, ब्लू होता है 00 और 255। तीनों की ओपेसिटी हमने 0.5 0.5 0.5 रख दिया अल्फा चैनल को यूज़ करते हुए। और यहाँ पे आके सिंपल मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे 3 डिव्स बन चुके हैं, और तीनों का हमने बैकग्राउंड कलर भी सेट कर लिया विद 0.5 ओपेसिटी। अब अगला काम क्या करना है, हमें जो है ये हमने कंटेंट एरिया तो बना लिया, अब हमें जो है हमारा एक हेडर जो है वो बनाना है। तो आपको याद होगा हमने एक लेक्चर जो किया था जिसमें हमने हेडर बनाना सीखा था, नेव बार बनाना सीखा था, तो वही नेव बार हम क्या करते हैं, इस हेडर में यूज़ करते हैं। तो वो वाली वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी नेव बार बनाने वाली, वो जाके देखे, ताकि आपको वो समझ आए कि हमने नेव बार बनाया किस तरह से था। तो ये नेव बार मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है navbar.html के नाम से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके ये जो नेव बार बना हुआ है इसको सिंपल यहाँ पे कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम हमारे वेब के अंदर आके और हेडर के अंदर आके इस हेडर को कट कर लेते हैं, और उस नेव बार को यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देते हैं। अगला काम क्या करना है कि उस नेव बार की CSS वाली सारी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ से कॉपी करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस नेव बार की CSS वाली सारी प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसे भी सिंपल यहाँ पे CSS में आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आके देखते हैं हमारे नेव बार। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक मसला करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत सारे डिव यूज हो रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया होगा, यहाँ पे हमने इस वाले नेव बार में सब डिव को एक साथ कॉल करवा के उसकी हाइट को 60 पिक्सल रख दिया, तो ये यहाँ पे थोड़ा इश्यू करेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस डिव को एक अलग से ID दे देते हैं, जैसे इसको ID दे देते हैं नेव बार की, ताकि ये एक अलग हो जाए। और अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने यहाँ डिव पे काम किया है ना, उसकी जगह हम यहाँ पे नेव बार पे काम करते हैं, बस इतनी चेंजिंग करते हैं। और मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो अगर मैं अपनी वेबसाइट को 100% पे लेकर आऊँ, नाउ यू सी, तो अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमारा नेव बार बना चुका है। लेकिन अब वो जो फूटर था, वो फूटर की सेटिंग आउट हो गई, और वो फूटर यहाँ पे आ गया। वो फूटर यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि उसका जो डिस्प्ले था वो डिस्प्ले हमने सेट नहीं किया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका डिस्प्ले को जो है इनलाइन ब्लॉक बनाना पड़ेगा इन सब के डिस्प्लेस को, ताकि इनकी जो पैडिंग और मार्जिन है वो अपनी जगह पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस नेव बार का जो डिस्प्ले है, इसके डिस्प्ले को मैं कर देता हूँ इनलाइन ब्लॉक, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और अब आके देखते हैं, तो अब यहाँ पे कुछ चेंजिंग हमें यहाँ पे आके दिख रही है। उसके अलावा अगला काम मैं क्या करता हूँ कि जो हमने फूटर बनाया था, तो मैं क्या करता हूँ, इस फूटर को यहाँ पे कॉल करवाता हूँ, और फूटर का जो है डिस्प्ले जो है उसे मैं कर देता हूँ इनलाइन ब्लॉक, ताकि वो सेट हो जाए अपनी जगह पे, और जितनी इसमें प्रॉपर्टीज लेनी है वो ले ले। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है। फुटर हम बना चुके हैं, फुटर को कॉल करवा लिया। अच्छा, कंटेंट एरिया जो है उसे भी हमने इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो हमने कंटेंट एरिया का काम किस में किया था, इधर 1 के अंदर। तो कंटेंट एरिया का डिस्प्ले हम कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक, सिंपल। ठीक है जी।
तो इतना ये हमने जैसे कंटेंट एरिया को इनलाइन ब्लॉक किया तो उसने क्या किया है कि ऑटोमेटिकली वो जो ब्लॉक एलिमेंट थे वो इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट हो गए और सारे एक ही लाइन में आ चुके हैं। अच्छा, तो अब ये सारे एक ही लाइन में आ चुके हैं क्योंकि हमने ये जो कंटेंट एरिया उसे इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन हमने जो हमारा फूटर लिखा था वो हमें नहीं दिख रहा। वो क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिवर्सली हर फोरग्राउंड कलर को वाइट किया हुआ है। तो इस यूनिवर्सल फोरग्राउंड कलर को हम वाइट से हटा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो तो हमें दिख जाएगा, लेकिन ये सारे कलर हट गए क्योंकि ये ब्लैक के ऊपर ब्लैक दिखता नहीं है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डिव में आके, इसका जो नेम बार था इसमें आके हम क्या करते हैं, इसके कलर को वाइट कर देते हैं ताकि ये तो हमें दिखे। इसकी प्रॉपर्टीज क्यों चेंज हो रही है नाउ यू सी। तो हमारे पास फुटर भी आ गया, कंटेंट एरिया भी आ गया और हमारे पास नेम बार भी आ चुका है। अब अगला काम हमें क्या करना है? अब अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि गिव द कंटेंट एरिया एंड अप्रोप्रिएट हाइट। मतलब इस कंटेंट एरिया को एक हाइट दें। मतलब पहले तो हम इस फुटर को, अब हमने नेम बार बना लिया, अब इस फुटर को जो है हम बनाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अब फुटर में हमें कुछ लिखना होता है तो हम ऐसा करते हैं अमेजोन वाली वेबसाइट में आके, तो ये जो फुटर बना हुआ ना इसी को यहाँ पे हम सिंपल कॉपी कर लेते हैं फिलहाल के लिए। वरना आपको जो भी जिस तरह की भी चीज़ें लिखनी हो आप लिख सकते हैं। तो हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके सिंपल हमारे फुटर में आके जो हमने कॉपी किया था उससे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं, हमें एक ये जो है ये सारी प्रॉपर्टीज हम एक डिव में बना लेते हैं। फूटर के अंदर एक डिव बनाते हैं और ये जितना भी एरिया है उसे हम डिव में बना देते हैं ताकि हम इसकी अलाइनमेंट को बड़ी इजीली जो है सेट कर सकें। अगले इस डिव को जो है हम एक आईडी दे देते हैं फूटर के नाम से और इनको थोड़ा सा जो है हम सेटिंग में लेकर आ जाते हैं और हर एक को मैं थोड़ा जो है ना नीचे लेकर आना चाहता हूँ। तो मैं सबके नीचे एक एक BR का यूज़ कर लेते हैं। सॉरी, BR यूज़ करना है और यहाँ पे भी मैं BR यूज़ कर लेता हूँ ताकि हर एक जो है हम थोड़ा सा चेंज बनाना चाह रहे हैं, हर एक नेक्स्ट लाइन में आ जाए। और यहाँ पे आके हम सिंपल रिफ्रेश करते हैं। तो इतना काम मैं कर चुका हूँ। अगला काम मैंने क्या करना है कि ये जो फूटर है ये पूरा जो है मैं ब्लैक में लेकर आना चाहता हूँ। मतलब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक करना चाहता हूँ और फोरग्राउंड, अब जाहिर सी बात है जब बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा तो जो हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा है वो हमें वाइट में दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल जो हमने इसे आईडी दी है फूटर की, इस आईडी को यहाँ पे मैं कॉल करवा लेते हैं। तो हैश फूटर करली ब्रैकेट्स। और अब क्या करना है हमने, सिंपल सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर इसका रख देना है हमने ब्लैक और फोरग्राउंड कलर हमने क्या कर देना है वाइट ताकि वो हमें टेक्स्ट उसमें दिख जाए। और यहाँ पे आके सिंपल रिफ्रेश करते हैं तो हमने इतना काम कर लिया है। अब अगला काम क्या करना है हमें, जो है इस फुटर को जो हमने इनलाइन ब्लॉक हटाया था, मैं चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी हमें लाइन में दिखे, फुटर पूरी एक रो में दिखे। तो हमने जो इस फुटर को यहाँ पे डिस्प्ले इसका इनलाइन किया ना, इस डिस्प्ले इनलाइन को मैं हटा देता हूँ ताकि क्या हो कि ये ब्लॉक एलिमेंट वापस बन जाए और पूरी की पूरी रो में इस तरह से दिख जाए। अगला काम क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने फुटर लिखा है वो इस पेज के सेंटर में आए। तो सेंटर में किस तरह से लेकर आते हैं हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट करना है इसके अंदर। हम इसको कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन और अलाइन क्या कर देते हैं सेंटर। सिंपल आगे यहाँ पे रिफ्रेश करना। तो अब ये हमें एक बड़ा मज़ेदार सा दिख रहा है, यहाँ पे फुटर जो है सेंटर में आ चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, गिव द कंटेंट एरिया एंड अप्रोप्रिएट हाइट। तो इस कंटेंट एरिया जो है हमारे पास जहाँ पे हमें 3 डिव्स बने इसे एक हाइट देनी है क्योंकि अभी आप देखेंगे हेडर भी वही है और थोड़ा सा स्पेस देके फुटर भी है। आपको पता है कि फुटर जो हमारी वेब पेज के बिल्कुल एंड में होता है। तो अब हमें क्या देना है, इस कंटेंट एरिया को एक अप्रोप्रिएट हाइट देनी है ताकि ऑटोमेटिकली फुटर नीचे आ जाए। तो हमने यहाँ पे कंटेंट एरिया कहाँ पे बनाया, ये रहा कंटेंट जिसे हमने आईडी कंटेंट दी थी। इस कंटेंट वाली आईडी को हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं हैश कंटेंट और यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको एक हाइट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट में दे देता हूँ 600 पिक्सल और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो आपको दिखेगा कि ये हमारा जो फुटर है ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन में आ चुका है और हमारे कंटेंट एरिया को एक अप्रोप्रिएट हाइट मिल चुकी है। तो आप जो है इस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं अपनी चीज़ों में। अगर आप इनके दरमियान थोड़ा स्पेस लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे मार्जिन दे सकते हैं। इन जो हमने यहाँ पे डिव्स बनाए थे
ये जिन्हें हमने इनलाइन ब्लॉक किया था इन्हें आप एक जो है मार्जिन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मार्जिन 50 पिक्सल दे देता हूँ चारों तरफ से, और इससे क्या होगा कि इनके दरमियान एक स्पेस आ जाएगा और मार्जिन अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है हमने आज का क्वेश्चन कंप्लीट किया, प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे, चारों के चारों हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और हमने एक नेम बार भी बनाना देखा, हमने एक फूटर भी देखा किस तरह से बनाते हैं। अच्छा, जैसे यूर 8 प्राइवेसी चॉइसेस, एक और चीज़ देख लेते हैं। इसके आगे मुझे जो है एक शेप चाहिए, फॉर एग्जांपल एक हार्ट की जो है शेप चाहिए। अब मुझे याद नहीं है ये, मतलब काफ़ी सारी ऐसी कोड्स होते हैं जो काफ़ी मुश्किल होते हैं और याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो आप किस तरह से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक हार्ट का लोगो यहाँ लगाना है, तो मैं सिंपल यहाँ गूगल पे आ जाता हूँ और आप सिंपल गूगल कर लें कि हमें जो है हार्ट का लोगो लगाना है इन HTML। तो ये आपको किस तरह का हार्ट का लोगो लगाना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला लोगो लगाना है, तो इसका कोड ये हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इसका कोड ये है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मुझे कहाँ पे लगाना है, मुझे लगाना है ये योर 8 प्राइवेसी चॉइसेस के बराबर में। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे योर 8 प्राइवेसी चॉइसेस के बराबर में आके इसे पेस्ट करते थे, सिंपल इतना काम करना है। और मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आपको दिखेगा कि हम यहाँ पे वो लोगो लग चुका है। तो इस तरह से आप डिफरेंट लोगो लगा सकते हैं। सिंपल आपने आके यूट्यूब गूगल के ऊपर सर्च करना है कि इसका HTML कोड क्या होगा, और सिंपल वो कोड आपको बता देगा और आप पेस्ट करेंगे तो वो आपके पास लोगोस लग जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ हमें समझ आ गई है कि हम किस तरह से चीज़ें लगा सकते हैं। और हमारा आज प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।